आज के एपिसोड ने पूरी कहानी को उलट पलट कर रख दिया है। सीसीटीवी फुटेज ने आखिरकार अनिरुद्ध की साजिश का क्या खुलासा कर दिया, जिस सच को वो लंबे समय से छिपा रहा था, जिसका कोई सबूत नहीं मिल रहा था। जहां पे केवल एक सीसी की बोतल मिली थी जहर की, वो भी अनिरुद्ध के घर से, लेकिन उस पे किसके फिंगरप्रिंट्स है ये भी अभी नहीं पता। लेकिन यहीं पे जो सीसीटीवी फुटेज से जो सच्चाई सामने आएगी वो अब सबके सामने आने वाला है, जिससे सभी को लगने वाला है बहुत ही बड़ा झटका। और उससे भी बड़ा झटका लगने वाला है अदिति को। अपने ही पिता अनिरुद्ध बोस की सच्चाई जानकर क्या वो पूरी तरह से टूट जाएगी। जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था कि उसके बाबा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, वही इंसान पूरी गंदी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। अनिरुद्ध ने सोचा था कि झनक को बदनाम करके हालात जो है पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लेगा और सारी शक जो है ना झनक पे चला जाएगा। कोई जो है उस पर विश्वास नहीं करेगा। झनक तो वैसे ही सब पे ब्लेमिंग करता रहता है, ये भी दोष उसी पे मर दिया जाएगा। लेकिन यहीं पे यहाँ पे जो ऋषि ने उसकी पूरी चाल समय रहते पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, नाकाम कर दिया। अनिरुद्ध की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने झनक को कमजोर समझ लिया। ये समझ लिया उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। अब उसे कौन ही साथ देगा? उसे जो है ये हाथों से मसल के चुटकियों से मसल देगा और पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पे कहानी में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब यहाँ पे पुलिस की जांच पूरी तरह से तेज हो गई है और वहीं पे सीसीटीवी सबूत भी जो है आ गया है। अब अनिरुद्ध के घर से जो अहम सुराग निकला है वो भी सारी चीजें जो है एक ही तरफ इशारा करता है कि अब अनिरुद्ध बोस बचने वाला नहीं है। अब झनक के खिलाफ जो शक फैलाया गया था वही शक अब अनिरुद्ध के गले का फंदा बनने जा रहा है। सच सामने आते ही झूठी की एक एक परत अब खुलती चली जाएगी। आज का एपिसोड था पूरी तरह से शॉकिंग था, इमोशनल था और हाई वोल्टेज था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अदिति अपने पिता के खिलाफ खड़ी होगी? क्या झनक को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपका अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे वही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ तक वीडियो देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की। उधर ऋषि पुलिस को समझाता है कि बिना ठीक से जांच किए सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट देखने पर झनक पर इल्जाम लगाना गलत है। और वह जोर देता है कि उस दिन से सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट को ठीक से चेक किया जाए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। अब एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है ऋषि झनक के साथ पीछे पीछे पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करता है। वह जाँच में शामिल होकर यह सबूत साबित करना चाहता है कि झनक बेगुनाह है और असली दोषी कोई और है। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है कैसे चटर्जी हाउस में सभी घबराए हुए है, लेकिन यहाँ पर नीलू जो है उसके बाबा ऋषि के और उसकी माँ जो है यहाँ पर वहीं भी जो है वो झनक को जो है पूरी तरीके से जो है ताना मारते हुए नजर आ रहे हैं और उसे कहते हैं कि ये मेरी बद्दुआ है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी। यहाँ पे ऋषि के बाबा इस तरीके से बुरे व्यवहार करते हैं झनक के साथ। उसकी माँ जो है अदिति को जहर कैसे मिला, किसने दिया यह जहर, तो यह जान से मारने किसने कोशिश की है। तो यहाँ पर ऋषि जो अपनी माँ को शांत कराता है और अनिरुद्ध बोलता है डॉक्टर ने कहा है कि अभी जाँच चल रही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो घर के अंदर ही हुआ है। जब पुलिस वाले घर में आएंगे और पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर मैडम आपकी अदिति को जहर देने का मामला बहुत ही गंभीर है, हमें जांच के लिए आपके घर के सभी लोगों से बात करनी होगी और पुलिस अधिकारी झनक पर इल्जाम लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस झनक के पास आएगी और पुलिस इंस्पेक्टर झनक आपके खिलाफ गंभीर इल्जाम है, अदिति को जहर देने के सारे सबूत आपके खिलाफ है, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा और अपनी गवाही देनी होगी। झनक लेकिन बोलेगी कि लेकिन सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने अदिति को जहर नहीं दिया है, वो तो मेरी बड़ी बहन है। और वहीं पे जो है उसकी ऋषि की माँ कहती है कि पुलिस अब यह लड़की तो बेगुनाह है, आप इसे गिरफ्तार न करें। अब पुलिस इंस्पेक्टर मैडम हम बेगुनाह या दोषी नहीं तय कर सकते, हम सिर्फ जांच करते हैं, लेकिन सबूत साफ है, अगर वह बेगुनाह है तो जांच में उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। और यहाँ पे जो है ऋषि चटर्जी हाउस में पहुंचेगा। ऋषि क्या हुआ, अदिति को जहर दिया गया और सब झनक को गिरफ्तार करने आए। पुलिस इंस्पेक्टर सर आप जानते हैं कि यह गंभीर मामला है, सबूत झनक के खिलाफ है। सभी जो है यहाँ पे जेठू जो है सभी जो है झनक को बचाना चाहते हैं, पुतुल दी सभी बचाना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग तो झनक के खिलाफ हैं। अब यहाँ पे ऋषि कहता है मैं कि झनक के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वह बेगुनाह है, आप बिना जो है ठीक से जांच की वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकते। इधर पुलिस इंस्पेक्टर सर आप इमोशनल रहे, वह बेगुनाह है तो जांच में बेगुनाही साबित हो जाएगी, लेकिन अभी उसे स्टेशन जाना ही होगा। झनक डर जाती है और ऋषि के साथ जाती है। झनक डरी हुई ऋषि के पास आती है। झनक ऋषि मैं तो बेगुनाह हूँ, मैंने अदिति को जहर
नहीं दिया, लेकिन मैं अगर जेल चली गई तो ऋषि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो भी हो, तुम्हें जेल जाना पड़े चाहे स्टेशन जाना पड़े, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और यहाँ पे झनक को बहुत ही हिम्मत देता है ऋषि, और इस बात को साबित करता है कि झनक बहुत ही ज़्यादा रोएगी। लेकिन अगर सबूत मेरे खिलाफ हुए तो क्या करेगा ऋषि? अब सबूत फेक तो हो सकता है, जांच में सीसीटीवी फुटेज या फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी जाएगी, मैं खुद जांच में शामिल हो जाऊंगी, तुम बस डरो मत और हिम्मत बांधे रखो। उधर पुलिस स्टेशन की तैयारी होती है, पुलिस झनक को लेने के लिए तैयार होती है। पुलिस इंस्पेक्टर झनक को आपको हमारे साथ स्टेशन आना ही होगा और आपकी गवाही दर्ज की जाएगी। झनक बोलती है कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं है। झनक रोती है, चिल्लाती है, बोलती है। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं ठीक है, आप आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये गंभीर मामला है। ऋषि को पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस अधिकारी कहते हैं। आप तो जानते हैं ना, झनक ने अगर दर्ज नहीं दिया तो उसको बेगुनाह साबित किया जा सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर एपिसोड में झनक जेल की ओर जाती हुई दिखती है। झनक और ऋषि पुलिस के साथ बाहर निकलते हैं। ऋषि अगर मैं जेल चली गई तो तुम मेरे लिए लड़ना, मैं बेगुनाह हूँ। ऋषि झनक को तुम बेगुनाह हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और यहाँ पे फिर से हिम्मत देता है ऋषि झनक को, मैं तुमसे इस बात से साबित करके रहूंगा कि तुम बेगुनाह हो। इधर ऋषि झनक तुम बेगुनाह हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और झनक पहुंच जाती है जेल और एक हादसा बदलेगा सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, होने वाला एक बहुत ही बड़ा हादसा जहाँ सब कुछ बदल के रख देगा। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है उन्हें जांच कर दिया जाता है, उन्हें अपना पेपर दे दिया जाता है। झनक की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ऋषि उसे घर ले आता है। घर में जो है तनुश्री का गुस्सा फूटता है। जब घर झनक को घर लाया जाता है तो तनुश्री ऋषि माँ उसे बहुत गुस्से में कहती है कि झनक को और घर में नहीं रहने देना चाहती है और कहती है कि झनक की वजह से उसका घर टूट गया। अब यहाँ पे तनुश्री झनक को ऋषि को पर्सनल असिस्टेंट समझने का आरोप लगाती है, जबकि वह तो एक सब इंस्पेक्टर है और जो उसकी जिम्मेदारियां निभा रहा है। जी हाँ, तनुश्री झनक पर यह भी आरोप लगाती है वह ऋषि के साथ पूरे दिन रात रहती है, उसके साथ खिलवाड़ करती रहती है, जिससे ऋषि की इज्जत खराब हो रही है। और वह झनक को घर से निकालने की धमकी देती है और कहती है कि झनक जो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे इंदुमती का आरोप और अदिति का बचाव करती है। इंदुमती अदिति की माँ भी झनक पर आरोप लगाती है कि वह अदिति के पति ऋषि का इस्तेमाल कर रही है और उनके बीच का रिश्ता खराब हो रहा है। वह कहती है ऋषि को अदिति के साथ रहना चाहिए झनक के साथ, और झनक अदिति के साथ बुरा कर रही है। तनुश्री इंदुमती दोनों मिलकर झनक के खिलाफ पूरी तरह से ड्रामा क्रिएट करते हैं और उसे घर निकालने की जो है बहुत सारी बातें करते हैं। तीखी बहस होती है, वह झनक को बुरी नजर से देखती है और बहुत कुछ सुनाती है और उसे घर की बहू बनाने का अधिकार नहीं देना चाहती है। ऋषि का झनक के पक्ष में स्टैंड लेना होता है। इस सारे ड्रामे के बीच जो है ऋषि झनक के पक्ष में खड़ा होता है और वह तनुश्री और इंदुमती को समझाता है कि झनक को फंसाया गया था, उसने नहीं किया है चीटिंग, उसने किसी को जहर नहीं दिया है, उसकी वजह से अदिति की तबीयत खराब नहीं हुई, उसने तो अदिति को जहर नहीं दिया है। तो ऋषि यहाँ पे साफ साफ कह देता है सभी को वह झनक के साथ खड़ा रहेगा, उसकी हर मुसीबत से उसे बाहर निकालेगा, हर मुसीबत में उसका साथ देगा और उसके साथ खड़ा रहेगा, उसका साथ नहीं छोड़ेगा। और ये सुन के जो है ऋषि के पूरे परिवार वाले शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ ऋषि यह भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि झनक बेगुनाह है और मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन अगर झनक दोषी पाई जाएगी तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन ऋषि का ये बयान झनक का दिल पूरी तरह से यह भी तोड़ देता है कि क्या ऋषि साथ में वाकई नहीं देगा। लेकिन ये ऋषि बस अपने परिवार को समझाने के लिए और गुस्से में कहता है, क्योंकि वह झनक को जानता है कि झनक बेगुनाह है, निर्दोष है, उसने कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वह झनक को जानता है। लेकिन घर वालों के टॉर्चर की वजह से ऋषि ऐसा बयान दे देता है। कुछ फैंस लोग को लग रहा है कि ऋषि ने ऐसा बोला है, वो झनक पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन वो सब हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे बोल देता है। लेकिन यहाँ पर ऋषि पूरी तरीके से जो है झनक को सपोर्ट करता नजर आएगा, उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। तो यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे डीएनए टेस्ट की जो है वहाँ पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ वहीं पे देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस को भी सीसीटीवी फुटेज मिल गई जहाँ पे जूस में जहर मिलाते हुए अनिरुद्ध बोस नजर आ रहा है। तो क्या अब ये सारी चीज़ें जो सारे सबूत जो मिल रहे हैं अनिरुद्ध बोस के खिलाफ, क्या यहाँ पे अनिरुद्ध बोस अब भी बच पाएगा या फिर से चलेगा कोई नई चाल? अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या ऋषि जो है सच्चाई साबित कर पाएगा, वो कितना यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बेशक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।
इस प्रोमो ने साफ कर दिया कि अब कहानी जो है फाइनल टकराव की ओर बढ़ चुकी है। डीएनए टेस्ट का बड़ा फैसला, झनक ने खुद जो है यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवा लिया और उसे पूरा भरोसा है कि रिपोर्ट भी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब अब झूठ ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है। झनक के लिए आने वाला एक बहुत ही बड़ा तूफान। प्रोमो में कहा गया रिपोर्ट आने के बाद एक ऐसा तूफान आएगा जो झनक को हमेशा के लिए दूर कर देगा। यानी झनक की सारी चालें यहाँ पे किस दबाव में अब क्या बेकार हो जाएगी। अब कोर्ट में यहाँ पर दूसरा चांस नहीं देगा। झनक ने यहाँ पर साफ कर दिया, अब चाहे माफी मांगी जाए या फिर दबाव बनाया जाए, कोर्ट में दोबारा डीएनए टेस्ट की इजाजत तो नहीं मिलेगी। अब यह लाइन बताती है झनक अब पूरी तरह मजबूत और तैयार है पहले से, लेकिन यह इंसाफ सिर्फ अपनी माँ के लिए यहाँ पर झनक कर रही है। अब हमें सिर्फ अपनी अम्मा के लिए इंसाफ चाहिए। इस डायलॉग ने झनक के किरदार को और भी ऊंचा कर दिया। मामला बदले का नहीं, सच और इंसाफ का है। केस वापस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, केस तो वापस नहीं लिया जाएगा। और यह साफ संकेत है कि आगे कोर्ट ड्रामा बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। यह प्रोमो बेहद शॉकिंग और पावरफुल और इमोशनल है दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में झनक जो है सबकी बोलती बंद करने वाली है और सच्चाई का खुलासा हो जाएगा और इस तरह झनक की जीत लगभग तय है दोस्तों। क्या डीएनए रिपोर्ट झनक की पूरी दुनिया हिला देगा और क्या कोर्ट में झनक को वो इंसाफ मिलेगा जिसकी वो हकदार है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई दोस्तों। उससे पहले वही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ तक देखे हैं वीडियो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो बात करें आज के प्रोमो की, तो इस प्रोमो में कहानी अपने जो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पे पहुंच चुकी है। हॉस्पिटल में यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक का आमना सामना हो रहा है। आखिरकार झनक और अनिरुद्ध डीएनए टेस्ट के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। फाइनली यहाँ पर फैंस को देखने को मिलेगा कि दोनों अब ब्लड टेस्ट के लिए यहाँ पर पहुंचे। डॉक्टर दोनों के ब्लड सैंपल लेते हुए नजर आते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होने वाला है, असली माजरा शुरू होने वाला है। यहाँ पे अनिरुद्ध के चेहरे पे डर प्रोमो में साफ झलकता है कि अनिरुद्ध के मन में डर बैठ चुका है। उसे एहसास हो गया कि झनक अब पीछे हटने वाली नहीं है और लगभग सारी सच्चाई सामने आने का बहुत ही खतरा उसके करीब पहुंच चुका है। उसी तरह दूसरी तरफ देखेंगे अदिति के ऊपर भी जो है शक मंडरा रहा है कि सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अगर रिपोर्ट ने सच की तरफ इशारा किया तो इसका सीधा असर अदिति पे पड़ने वाला है। सवाल यही है कि क्या अदिति का भरोसा टूटेगा, क्या उसका रिश्ता अनिरुद्ध के साथ पूरी तरह से बिखर जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जो उसकी उम्मीदें हैं अपने बाबा के ऊपर, ये क्या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ देखेंगे ऋषि भी काफी टेंशन में है, क्योंकि दूसरी तरफ ऋषि पूरी तरह से परेशान नजर आएगा। उससे डर है कि कहीं डीएनए रिपोर्ट में अगर बड़ा मोड़ ले लिया तो झनक और उसके झनक के बीच बनने वाले सपने और शादी के ख्वाब पूरी तरह से चूर चूर हो जाएंगे। क्योंकि झनक का इरादा तो मजबूत है, लेकिन सबसे दमदार बात झनक की पूरी तरह मजबूती दिखाई दे रही है। उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में अपनी अम्मा को इंसाफ दिलाकर रहेगी, चाहे हालात और परिस्थिति क्यों ना उसके विपरीत खिलाफी क्यों ना हो। अब यहाँ पे ओवरऑल रिव्यू देखा जाए दोस्तों, यह प्रोमो जबरदस्त सस्पेंस और डर और इमोशन से भरा हुआ है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट किसी की सच्चाई उजागर करेगी, किसी के रिश्ते तोड़ेगी और कहानी में या तो बड़ी जीत होगी या फिर खतरनाक ट्विस्ट लेकर आने वाली होगी। तो दोस्तों आपसे एक सवाल है, क्या डीएनए रिपोर्ट झनक की पूरी जिंदगी बदल देगी? क्या यह मेकर्स आखिरी वक्त पर कोई नया ट्विस्ट लाकर सबको चौंका देंगे? दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड का, आपकी क्या राय? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर हम कहानी के दूसरे एंगल को देखेंगे, जिस तरीके से अनिरुद्ध बोस जो है यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवा तो रहा है, लेकिन उसके मन में कई सारे जो है सवाल भी चल रहे हैं। क्या वो फिर से कोई जो है यहाँ पे अदला बदली करने वाला है, फिर क्या यहाँ पे रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ करने वाला है? अगर अनिरुद्ध ने चालबाजी की या डीएनए रिपोर्ट से छेड़छाड़ी की तो क्या होगा? तो क्या भी झनक को इंसाफ मिलने के पूरे चांस है? अब क्योंकि टेस्ट हॉस्पिटल में ऑफिशियली तरीके से हो रहा है, प्रोमो में साफ दिख रहा है कि डॉक्टर खुद ब्लड सैंपल ले रहे हैं। इसका मतलब कि रिपोर्ट सील होगी, रिकॉर्ड में एंट्री होगी। छेड़छाड़ करना आसान नहीं, लेकिन झनक पहले से अलर्ट भी है। झनक अब पहले जैसी भोली तो नहीं रही। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ वो दोबारा टेस्ट की मांग करेगी या सीधे कानूनी रास्ता अपनाएगी। चालबाजी पकड़ी गई अनिरुद्ध तो फंस जाएगा पूरी तरह से। अगर डीएनए रिपोर्ट से छेड़छाड़ साबित हो गई, अनिरुद्ध की सच्चाई पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, उसका केस और भी मजबूत तरीके से झनक के पक्ष में जाएगा, तो समाज और परिवार दोनों में उसकी हालत और रेपुटेशन पूरी तरह से खराब होने वाली है। पूरी तरीके से जो उसकी धज्जियां उड़ने वाली है। तो क्या ऋषि इस चीजों का
अपने आप को बचा पाएगा? क्या ऋषि सही तरीके से डीएनए टेस्ट करवा पाएगा? हाँ, ये तो पूरी संभावना है कि ऋषि ईमानदारी से टेस्ट करवाएगा, क्योंकि ऋषि भी खुद टेंशन में है। वो झनक के साथ गलत नहीं होने देना चाहता है। किसी तरह से झनक को इंसाफ मिल जाए। उसे पता है कि अब झूठ जो है ज्यादा देर नहीं चल सकता है। और सबसे अहम बात दोस्तों यह है, अगर अनिरुद्ध कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो ऋषि वो शख्स होगा जो सच के लिए खड़ा होगा हमेशा झनक के साथ। लेकिन अगर देखा जाए फाइनल निष्कर्ष में दोस्तों, तो चालबाजी तो होगी, सच भी दबेगा, कहीं ना कहीं दबाया जाएगा। और अनिरुद्ध जो है वो पूरी तरह से कोशिश करेगा कि सच्चाई को दबाया जाए, कि डीएनए रिपोर्ट चाहे देर से आए लेकिन इंसाफ झनक को मिले। लेकिन ऋषि की भूमिका आगे यहाँ पर ट्रूथ चेंजर बनने वाली है। अब दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, क्या अनिरुद्ध की एक गलत चाल उसे खुद ही सबसे बड़े सबूत के साथ बेनकाब कर देगी, या मेकर्स जो है आखिरी पल में कोई ऐसा ट्विस्ट लाएंगे जो सबको पूरी तरह से हिला कर रख देंगे, कहानी जो है पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे? दोस्तों तो क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज के एपिसोड लेकर आपकी जो भी कंफ्यूजन है तो हमें जरूर से बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि अनिरुद्ध बोस ही झनक का पिता है, वही उसका असली बाप है, और यहाँ पे जो ये साबित होते ही झनक जो है पूरी तरह से उसे इंसाफ तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध बोस की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और यहाँ पे जो कोर्ट रूम में जैसे ही जज का फैसला आएगा, वहाँ पे सबकी सांसें तो थमी होगी, लेकिन फैसला साफ है, झनक पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। और यह भी साबित हो जाएगा कि असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस है। तो वही अनिरुद्ध बोस जिसने झनक को मारने की नीयत से जूस में जहर मिलाया था, लेकिन किस्मत के खेल को कुछ और ही मंजूर था, और जिसकी बजाय यहाँ पर झनक की बजाय जूस जो है अदिति ने पी लिया और उसकी जान खतरे में पड़ गई। यह सच्चाई सामने आते ही जो है यहाँ पर पूरी तरह से अनिरुद्ध बोस हिल जाएगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भाई अब उससे क्या होगा, उसके तो सर पे आसमान फट जाएगा, क्योंकि उसकी सच्चाई जो अपनी बेटी को मारने पे तो अदिति कैसा फील करेगी, वो तो पूरी तरह से टूट जाएगी। उसके बाप ने उसे ही जान से मारने की कोशिश की है और इतने आराम से वो खड़ा हुआ है जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं है। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे झनक को इंसाफ मिलेगा वहीं पे दूसरी तरफ अदिति भी पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे एवरीवन। आज के प्रोमो ने साफ कर दिया है, क्योंकि झनक के आज का प्रोमो रिव्यू जो है यहाँ पे अनिरुद्ध की सच्चाई जो है पूरी तरह से बेनकाब होने वाली है, और इसमें बहुत ही जोरदार का तड़का लगाएगी अर्शी का जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सब चाहे जहाँ पे सच को जितना भी दबाया जाए, एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। अब झनक ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था। अब ना कोई कहानी, ना कोई बहाना, ना कोई मासूम चेहरा, अनिरुद्ध बोस की सच्चाई पूरी घर वालों के सामने ले आई। जैसे ही सच सामने आएगा पूरा घर सन हो जाएगा। जिस अनिरुद्ध को अब तक जज समझा जा रहा था वही आज कटघरे में खड़ा हो ही गया, जिसपे कभी कोई शक नहीं कर रहा था कि क्या ये अपनी ही बेटी को मार सकता है। और तभी आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट, अर्शी का जोरदार थप्पड़। अब ये थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं था, यहाँ पे धोखे का जवाब था, झूठ की सजा थी और झनक के सच की जीत थी। अर्शी ने जो किया वो हर इस इंसान की आवाज बन गया जो अनिरुद्ध के झूठ से टूट चुका था। अब झनक जो है इस सीन में न चीखी न रोई, वो बस खड़ी रही, क्योंकि उसे पता था आज सच बोलेगा, हाथ नहीं। यहाँ पे प्रोमो साफ कहता है झनक ने बदला नहीं लिया, उसने इंसाफ लिया है और अनिरुद्ध बोस को अब बेनुकाब हो चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या अनिरुद्ध को उसके गुनाहों की पूरी सजा मिलेगी? क्या झनक को आखिरकार वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है? आज झनक नहीं जीती, आज सच जीता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे अगर वीडियो यहाँ तक पहुँच के देखे हैं तो इसके लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें आज के एपिसोड की, आज के प्रोमो की, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। यहाँ पर जो सच्चाई सामने आया है अनिरुद्ध की सच्चाई, जहाँ पे अर्शी ने जो है गुस्से में आकर अनिरुद्ध को जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़। दोस्तों बात अगर करें सीरियल की झनक की, जहाँ के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कैसे यहाँ पर शो में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों कि कैसे यहाँ पर अनिरुद्ध ने झनक को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अनिरुद्ध की बाजी पूरी तरह से उल्टी पड़ गई और अदिति ने वो जहर वाला ड्रिंक जो है अदिति ने पी लिया, जिसके बाद उसकी हालत पूरी तरह से खराब होगी और सारे के सारे इल्जाम जो है यहाँ पर झनक के ऊपर डाल दिए गए। लेकिन झनक
झनक अभी भी डर नहीं रही है क्योंकि उसने जो है अपराध नहीं किया है। यहाँ पे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि झनक किस तरीके से अब परिवार वालों के सामने जो है यहाँ पर घर वालों के सामने यहाँ पर एक्सपोज करने वाली है अनिरुद्ध बोस को। अब यहाँ पर एक्सपोज तो करेगी अनिरुद्ध को क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सब झनक को दोषी जो मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर असली जो है कल्पित दोषी तो कोई और नहीं बल्कि खुद अनिरुद्ध बोस है। अब यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर झनक अनिरुद्ध को एक्सपोज करेगी, ऐसे में क्या यहाँ पर झनक की बात घर वाले और ऋषि मानेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें शो में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया कि कैसे भी यहाँ पर जो ऋषि खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था झनक पे, अब वो भी झनक पे शक करने लगा है। जहाँ पे झनक को यह सुनकर बहुत ही उसे जो है दिल को दर्द हुआ है, बहुत ही उसे दुख हुआ है। और वहीं यहाँ पर हॉस्पिटल में झनक अब देखने जाती है अदिति को, तो वहाँ पे सब मना कर देते हैं उसे रुकने, लेकिन झनक कहती है हम यहीं रुकेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से यहाँ पर झनक अनिरुद्ध को एक्सपोज करती हुई नजर आएगी और कैसे यहाँ खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी, क्योंकि अब झनक अकेले और यह उसकी लड़ाई अकेली की नहीं है। लेकिन झलक जो है यहाँ पे डर के नहीं बल्कि हिम्मत के साथ जो है सबको जवाबी दे रही है और यहाँ पे सभी घर वालों के सामने कहती है कि हम छुपाने की कोई कोशिश थोड़ी ना कर रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम जब दिख रहा है कि हमको हमारे सामने कोई रास्ता बचा ही नहीं है तो क्या करे, स्वीकार तो करना ही है। और इस तरह से सारे इल्जाम वो अपने ऊपर ले लेती है और ये भी कहती है कि मेरे खिलाफ आप लोग के पास भी तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप लोग तो यही मानते हैं कि हमने जुर्म किया है और हमने ही अदिति को जो है यहाँ पे जहर दिया है। अब इसको किसको फायदा होगा, हमको ही तो फायदा होगा, हमारे पास सबसे बड़ा रीजन है ये जो करने के लिए। तो आप तो यही बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है फटाफट का आप लोग पुलिस वालों को बुलाइए। और ये जहाँ पे झनक की हिम्मत को देखकर जो है वहाँ पर पूरे घर वाले शॉक्ड हैं इसको इस तरह से देख के, और उनको बोल दीजिए कि हम कबूल करने को तैयार है। अब ये झनक तुम्हारी चोट बोल रही है, जो ऋषि मन ही मन सोचता है कि जिस तरीके से झनक के आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, अब उसकी ये आवाज झनक यहाँ पे वो सोचता है कि मैं मान सकता हूँ कि तुम बहुत दर्द में हो, लेकिन यहाँ पे ऋषि कुछ करता क्यों नहीं है। अगर दर्द में जानता है कि ये झूठ है तो कब ये क्या सच्चाई सारे सामने लेकर आएंगे। तो झनक का यही वो दर्द है जो इस तरह से वो बयां कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऋषि सब कुछ जानते हुए भी क्या कुछ कर पाएगा, क्या यहाँ पे झनक को बेगुनाह साबित कर पाएगा, क्या वो सभी अनिरुद्ध बोस की सच्चाई सबके सामने ला पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आज के एपिसोड लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपके झनक को लेकर जो भी आपको कंफ्यूजन है वो हमें जरूर से बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक ले बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पसंद है सो झनक। तब तक ले राधे। झनक की